वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 6 है। आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर आप लोग का चैप्टर 2 का चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 2 क्वेश्चन आंसर जो है आपका 2 क्वेश्चन बच गया था। तो आइए हम लोग वहीं से शुरू करते हैं और समय रहा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर। Turns the opposite boolean. Value of its evaluating. ये इसका आंसर है। आप इसको आंसर के रूप में लिख लें, इतना तक लिख लें और नोट किया हुआ हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे इरेज करके थोड़ी देर बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे, जो कि पेज नंबर 23 में दिया गया है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें लिख लेने हैं, जो कि ये इरेज करने के बाद आप लोग देखेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये काफ़ी शॉर्ट आंसर है और इसी में इसका 1 से 1.5 लाइन में ही क्या है, एक्सप्लानेशन हो चुका है और बहुत ही अच्छा आंसर है।
देखिए अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं कि जो कंडीशन, जो स्टेटमेंट सही है, उसका आंसर जो है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, फॉल्स निकलता है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसका रिजल्ट ट्रू निकलता है। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, नॉट 7 इज इक्वल टू 5 इवैल्यूएट टू ट्रू, क्योंकि 7 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन क्या है, अगर ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज 7 इज इक्वल टू 5 वुड बी फॉल्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरे में क्या है, नॉट 5 ग्रेटर देन 4 इवैल्यूएट्स टू फॉल्स बिकॉज 5 ग्रेटर देन 4 वुड बी ट्रू। तो ये जो कंडीशंस है ये एक्चुअली में क्या है, वो ट्रू है। अगर हम इसे फॉल्स मानते हैं, क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर में फॉल्स ही जाएगा, क्योंकि 5 4 से बराबर है, ये ट्रू है, लेकिन ये नॉट ऑपरेटर में क्या आंसर आएगा आपका, इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा फॉल्स। तो इसीलिए ये कंडीशन अगर इवैल्यूएट्स टू फॉल्स है तो बिकॉज 5 ग्रेटर देन 4 वुड बी ट्रू, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट होता है। और देखते हैं अब हम लोग लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लास्ट है, लिस्ट द स्टेप रिक्वायर्ड इन प्लानिंग ऑफ अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के प्लानिंग के लिए कुछ स्टेप्स जो है वो कैसे हम लोग फॉलो करते हैं और कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसके बारे में से हमें लिस्ट में मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपके बुक में भी ऑलरेडी दिया गया है, नॉट ऑपरेटर के साथ जो 2 एग्जाम्पल है, सेम टू सेम वही लिखा गया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे वैल्यूज़ है, एक्स और वाई के जगह पे वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने माइंड से भी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि ये लेस देन था, आप ग्रेटर देन है, लेस देन कर दीजिए, नंबर चेंज कर दीजिए, नॉट इक्वल टू डाल दीजिए। इस प्रकार से आप डाल करके कंडीशंस को, स्टेटमेंट को खुद भी बना सकते हैं। जहाँ है 7 इज इक्वल टू 5, आप 3 इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ऐसा आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बुक के जैसा ही हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं।
पहले आप लोग इतना ही नोट कीजिए, इतना हो जाएगा फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। इसमें अभी और होगा, क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो कैसे इस लिस्ट को तैयार करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे स्टेप्स, तब जाके हमारा जो है डेटा तैयार, सॉरी प्रोग्राम तैयार होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो आप लोग वीडियो पॉज करके तो लिख ही लेते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आप लोग लिखे थे ना, बस उसी के आगे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जहाँ तक आप लोग लिखे थे वहीं से शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसलिए सब कुछ इरेज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट का जो बचा हुआ लाइन है वो देखिए। आप लोग प्रोवाइड लिखे थे लास्ट यहाँ पे,
प्रोवाइड के बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा, प्रोवाइड टू द सिस्टम एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे किस प्रकार का इंफॉर्मेशन उसमें देना चाहते हैं, तो एज अ आउटपुट आप दे सकते हैं वी वांट टू फॉर्म द प्रोग्राम। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक ये है, सेकेंड पॉइंट है उसी में, प्रोग्राम को लिखने में हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है उसके बारे में है। तो दूसरा जो है वो है डेवलपिंग द सॉल्यूशन लॉजिकली यूजिंग एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का उपयोग करके हम लोग जो है उसको डेवलप करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो एल्गोरिथम के नीचे जैसे फॉर एग्जांपल करके यहाँ पे बुक में दिया गया है, इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सपोज यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम, यू फाइंड द टोटल एंड एवरेज ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स 5 सब्जेक्ट एज इनपुट, यू नीड टू मेंशन द मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट। उसके बाद एज अ आउटपुट क्या होगा, द मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट देयर टोटल एंड एवरेज शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझाया गया था कि जैसे भी स्टूडेंट का, हम लोग किसी भी स्टूडेंट का क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं मार्क्स का, तो उस प्रकार से एज अ इनपुट आपको क्या करता है, क्या चीज़ का मतलब आपको आवश्यकता होगा, तो आपको उसमें एज अ इनपुट मार्क्स को क्या होगा, इनपुट में डालना होगा, मार्क्स को इंक्लूड करना होगा। जैसे ही मार्क्स डाल दीजिएगा उसके बाद क्या होगा, एज अ आउटपुट आपको क्या करना पड़ेगा, द मार्क्स इज़ द 5 सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो डिस्प्लेड होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल करके ये चीज़ें समझा दी गई है ये लाइन के बारे में। ठीक है, कि कैसे एल्गोरिथम का उपयोग करके हम लोग प्रोग्राम का डेवलपिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ये जो है बता दिया गया है कि यदि आप 5 बच्चे हैं और 5 सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे हैं और 5 सब्जेक्ट है जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं, तो एज अ इनपुट आपको उसमें कुछ मार्क्स डालना पड़ेगा और एज अ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, स्क्रीन पे एवरेज मार्क्स जो है वो आपको डिस्प्ले करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस लाइन को यहीं पे फिनिश करते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर हमारा ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और इस लाइन से एल्गोरिथम से आप इस बात को याद रखेंगे कि एज अ इनपुट आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ आउटपुट क्या करना पड़ता है। ठीक है, या क्या होता है। तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो कंप्लीट हुआ। चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आप लोग का होमवर्क है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को जो है अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स है वो बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग का होमवर्क क्या है, अच्छे से रीडिंग डालने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।